नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम कुमार ट्रिकी मैथ विद पुरुषोत्तम चैनल पर आपका स्वागत है। रेलवे घटना चक्र मैथ्स का सॉल्यूशन चल रहा है, जो कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन हो रहा है। और ये नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा है और ये करीब 15 या 16 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो ये अगला नेक्स्ट पार्ट होगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमज़ोर विद्यार्थियों के पास, जिनको मैथ से डर लगता है, झंझट लगता है, उनको पास शेयर करिए ताकि उन्हें भी आसान लगे और उन्हें भी फायदा हो, ताकि वे भी कंपटीशन नौकरी पास करके नौकरी कर सकें। तो आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग का क्वेश्चन हो चुका था 180 तक। इस वीडियो में देखें 179 तक हो गया था, और इस वीडियो में हम 180 से देखेंगे। कह रहा है पहला क्वेश्चन की बाइनरी का हिंदी होता है द्विआधारी। प्रणाली में 11 + 1 बराबर क्या होता है। तो हम कभी समय मिलेगा तो आपको एक द्विआधारी पर, बाइनरी डिजिट पर, केवल जो है बाइनरी सिस्टम पर एक मैं अलग से वीडियो ही बना दूंगा ताकि आपको बाइनरी डिजिट में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहले समझ लीजिए जोड़ कैसे होता है। देखिए 1 + 0 बराबर 1 होता है, 0 + 1 बराबर 1 होता है, 0 + 0 बराबर 0 होता है, और 1 + 1 बराबर 1 0 होता है। जो कि 1 जो होगा वो कैरी रहेगा, मतलब जिसको हम बकाया बोलते हैं, बाकी जो रहता है वो एक कैरी हो जाता है। मतलब 1 + 1 10, जिसमें एक कैरी होगा। तो यहाँ पर भी ऐड करेंगे हम, तो 11 + 1 ऐड करिए तो एक कितना हो गया 10, फिर कैरी 1 रह गया, फिर 1 और 1 कितना हो गया 10। अब इसके आगे कुछ ऐड करने का नहीं है, मतलब कितना हो गया आपको आंसर 100 हो गया। अब 100 को भी अगर तोड़ेंगे तो आपको आएगा 11 + 1 100 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसी का। वन 81 कह रहा है 14 को द्विआधारी अंक पद्धति में निरूपित करें। अब इसका उल्टा दिया हुआ है, 14 को लिखना है आपको बाइनरी डिजिट में लिखना है ना। तो देखिए 14 को क्या करेंगे, इसके 2-3 तरीके हैं निकालने के लिए। या तो ऑप्शन से झट सा बनाइए, नहीं तो फिर आपको फैक्टोरियल से, भागफल वाला विधि से। तो देखिए 14 को हम कैसे लिखेंगे। 14 बराबर, हमेशा ये देना है कि 2 ही से भाग देना है, हमको 2 ही से भाग देना है, और वहां पर भागफल हमें 0 आना चाहिए। देखिए तो 2 इंटू कितना करेंगे 7 करेंगे, तो प्लस यहाँ हो जाएगा 0। अब यहाँ 7 हो गया, तब यहाँ 7 बराबर लिखेंगे। 2 इंटू कितना लिखेंगे 3, और प्लस यहाँ 1 हो जाएगा। फिर 3 बराबर लिखेंगे 2 इंटू 1, और प्लस 1 हो जाएगा। फिर 1 बराबर लिखेंगे 2 इंटू 0 और प्लस 1। यही हमको यहाँ पर 0 लाना होता, तब तक करेंगे जब तक यहाँ पर 0 ना आ जाए। 0 आ जाएगा, कहानी खत्म हो गया। अब इसका आंसर जो होता है नीचे से हम ऊपर की ओर लिखते हैं, मतलब हमारा आंसर होगा 1 1 और 0 होगा। ये आंसर हो गया आपका। ये तो हो गया लंबा तरीका। अगर ऑप्शन से बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे। देखिए पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 1 0 1 000 है क्या, 1 000 है, 000 1। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है 1 और थर्ड में दिया हुआ है 00 11, और फोर्थ में दिया हुआ है 10 10। तो देखिए कुछ नहीं करना है, आपको 2 का पहाड़ा पढ़ देना है। तो ये हो जाएगा 2 इकाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको ये मतलब शुरू से करना है, मतलब यहाँ पर 0 से शुरू करेंगे। 0 1 2 3 4, यहाँ से 0 से लेना है। 0 1 2 3 4, और वो पावर चला जाएगा। मतलब 1 है तो 2 पर पावर 0 तो 1 हो जाएगा। 1 पर आया तो 2 पर पावर 1 तो 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 0 है तो इस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। अब 1 2 3 4 है तो यहाँ 2 पर पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये तो 0 है तो ऑलरेडी 0 ही रहेगा। अब यहाँ पर ये आ गया 2, 1 और 2, तो 2 पर 2 पर पावर 1, यहाँ हो जाएगा 2 पर पावर 2, और यहाँ हो जाएगा 2 पर पावर 3। मतलब कितना आपको हो गया
2 पर पावर 3 के 8 हो गया, और 2 पर 2 मतलब 4 हो गया, और 2 कहीं 2 हो गया, मतलब आपको कितना हुआ, 8 4 12 2 14 हो गया। तो आपका यही आंसर है। तो कुछ नहीं करना है, जीरो से स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट करना है, मतलब 2 पर पावर 0 करके लिखना है। तो यहाँ पर तो 0 है ऑलरेडी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, 2 पर पावर 1, यहाँ 1 2 3, तो जितना रहेगा 2 पर हम पावर लिखते जाएंगे और बाद में उसको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, वन 182। अच्छा, पीडीएफ में जो है ना क्वेश्चन जो गलत से लिखा गया है, 182 के जगह पर 183 लिखा गया है, तो आप 183 समझ लीजिए, और यहाँ पर भी मैं 183 लिख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो वीडियो में सोल्यूशन देख करके। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 200 तक कितनी ऐसी संख्या है जो 2 और 3 से विभाज्य हो। देखिए आपको 200 तक दिया हुआ है, लिमिट कहाँ तक है, 200 तक लिखा हुआ है, और वो किससे किससे विभाज्य की बात बोल रहा है, तो 2 और 3 से बोल रहा है। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया, और 6 से इसमें भागा दे दीजिए। तो 6 से भागा दे देंगे तो 200 तक 6 तिया 18, और फिर 2 बच जाएगा, 6 तिया 18। हमें यहाँ पर सबसे कम लाना है, तब तक लाना है कि इससे छोटा होना चाहिए। इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ताकि भागफल भाग ना लगे। तो इस पर हमको कोई ध्यान नहीं देना है, हमें भागफल पर ध्यान देना है कि भागफल क्या आया। तो भागफल हमारा क्या आ गया, 33 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 33। ऐसी 200 तक 33 संख्या होगा जो 2 और 3 दोनों से कटेगा। 33 ऐसी टोटल संख्याएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, वन 184 में कहता हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 27, 42, 63, 84 से भाग देने पर क्रमशः कहता है प्रत्येक दशा में मतलब सभी में कितना शेष बचे, 21 शेष बचे। शेषफल कितना कहता है, 21 कहता है। तो देखिए जब भी ऐसा रहता प्रत्येक दशा में मतलब कि सभी में बराबर शेष बचे, और वो कितना बचे, 21 ही बचे। तो पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारा कितना बार में लगेगा, 2 बार में। 2 बार में लगाएंगे 27, 21, 63, और ये हो जाएगा 42। अब यहाँ पर 3 बार में लगाएंगे 9, 7, 21, और ये 14 हो गया। फिर हम 3 बार में लगाएंगे 3, 7, 7, और ये 14। फिर हम 7 बार में लगाएंगे 3, 1, 1, 2। अब यहाँ कितना आ गया, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 सत्ते 126, और 26 इंटू 6 करेंगे, 6 छक 36, और 12 छक 72, 72 3 75। मतलब एलसीएम हमारा कितना आ गया, 756 आ गया। एलसीएम 756 आ गया। तो हमें क्या पूछ रहा है प्रश्न में, छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है। तो छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, और यहाँ बोल रहा था कि प्रत्येक दशा में शेष इतना बचे, प्रत्येक में शेष इतना बचे। तो जितना शेष रहता है उसको शेष को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो शेष बचने के लिए इस शेष को, इतना शेष कब बचेगा, जब इसको इसमें हम जोड़ देंगे। तो 21 जोड़ देंगे तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 6 1 7, और 5 2 7, मतलब 777 ऐसी संख्या होगी जो कि इससे भागा देंगे, सभी से भागा देंगे तो हमारा शेष क्या होगा, 21 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 185। वन 185 में कहता है कि 130 रुपया की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसों के समान सिक्के हैं। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। और ये क्वेश्चन है आरआरबी कोलकाता ट्रैफिक अप्रेंटिस 2002 और आरआरबी इलाहाबाद एएसएम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर
2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है ये, बिना पेन कलम के बनता है। देखिए आपको सिखाते हैं। टोटल धनराशि कितना है, 130 रुपया दिया हुआ है। और सिक्का किसका किसका है, तो 50 पैसे का है और 10 पैसे का है और 5 पैसे का है। तो कह रहा है कि सिक्का पैसों के समान सिक्के, मतलब सिक्के समान है, तो मतलब अनुपात में मान लीजिए कुछ भी लिखेंगे तो अनुपात में तो एक ही आएगा। अब कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितनी होगी। तो देखिए हमें ध्यान देना है कि हमको निश्चित राशि किसमें है, रुपया में है, तो सबको हमको रुपया में लाना होगा। अगर निश्चित राशि सिक्का में दिया हुआ है तो सबको कन्वर्ट करेंगे हम सिक्का में। तो यहाँ रुपया में दिया हुआ है 130 रुपया में है। यहाँ पर देखेंगे तो 50 पैसा का एक सिक्का तो 50 पैसा ही होगा, 10 पैसा का एक सिक्का तो 10 पैसा ही होगा, 5 पैसा का एक सिक्का तो 5 पैसा ही रहेगा। मतलब हो गया 50 और 10 60 और 60 और 5 65 पैसे हो गया। यहाँ रुपया है तो रुपया बनाने के लिए हम 100 से भाग दे देंगे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा। 13 पचे 65 और ये 20 पचे 100, मतलब कितना हो गया, प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के होंगे, 200 सिक्के होंगे। आपका राइट आंसर 200 होगा। अब इसमें सभी प्रकार के मतलब एक है, इसलिए हमने एक से गुना लिखना नहीं समझा, क्योंकि सभी में तो एक ही है, एक से गुना करेंगे तो नो चेंज हो जाएगा। तो सभी प्रकार के सिक्के 200 आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 186। 186 में क्या है, कह रहा है कि कुछ मित्रों ने पिकनिक पर जाने का फैसला किया, निश्चय किया। खाद्य सामग्री पर 108 रुपया खर्च करने की योजना बनाई। उनमें से 3 नहीं आए। परिणाम स्वरूप बचे हुए में से प्रत्येक को 3 रुपया अधिक खर्च करना पड़ा। तो पिकनिक पर जाने वाले को संख्या क्या होगी। टोटल रुपया कितना खर्च हुआ है, 108 रुपया खर्च हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि उनमें से 3 नहीं आए तो प्रत्येक को 3 रुपया अतिरिक्त खर्च करना पड़ गया। प्रत्येक को मतलब सभी को, जितना स्टूडेंट था, जितना मित्र था, तो इसमें आपको अंतर कितना हो गया, 3 रुपया अतिरिक्त खर्च करना पड़ा है। तो अंतर 3 रुपया है। अब आपको ऐसे शॉर्टकट में बता रहा हूँ, एक समान करके नहीं, इसको वैसे फैक्टर में करना है कि जिसका अंतर 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए। और जो छोटा वाला होगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि बड़ा वाला जो पार्ट होगा वो निगेटिव में होगा। तो यहाँ पर 3 ऐसे फैक्टर में तोड़िए, 1 12 और इंटू 9, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 3 हो गया। तो हमारा जो छोटा वाला है हमारा आंसर हो गया। शॉर्टकट में ये है, एक समान करके बनाएंगे तो लंबा हो जाएगा। एक समान करके बनाएंगे। यहाँ क्या कह रहा था कि कुछ मित्रों ने पिकनिक पर जाने का निश्चय किया तो योजना बनाए, उनमें से 3 नहीं आए। 3 नहीं आए, इसका मतलब पहले से 3 ज्यादा होगा। मतलब 3 नहीं आए मतलब पहले से 3 ज्यादा होगा, तभी तो 3 नहीं आए। तो पहले वाले के नहीं आने वाला हम पहले मान लेंगे। मान ली कि x नहीं आया, x नहीं आया, इसका मतलब पहले कितना था, तो x + 3 था, क्योंकि 3 नहीं आया, 3 घट गया इसमें, इसका मतलब पहले 3 ज्यादा था। हम रिवर्स सोच रहे हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। तो इसी तरह से आपको x मान करके लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 187। 187 में कहता है कि रमेश के पास कुछ गायें और कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 है, पैरों की संख्या 140 है, तो उसके पास कुल कितने मुर्गे हैं। देखिए गाय और मुर्गा है, गाय और मुर्गा है, मुर्गा की बात है। तो कह रहा है कि कुल सिरों की संख्या 48 है। कुल सिर है ना, सिरों की संख्या दोनों का, गाय प्लस मुर्गी का कितना है, 48 है। और कह रहा है कि पैर की संख्या 140 है। पैर कितना है दोनों का, 140 है। तो आपको पूछ क्या रहा है, मुर्गा की संख्या पूछ रहा है। बहुत आसान है, मैं इतना लिख रहा हूं, बहुत आसान है। देखिए आपको मुर्गा पूछ रहा है, सबसे लास्ट में देखना है कि आपको पूछ क्या रहा है। तो मुर्गा पूछ रहा है, तो मुर्गा पूछ रहा है तो आप सोचना है गाय पर, मुर्गा पर नहीं सोचना है। पूछेगा मुर्गा पर, पूछेगा प्रश्न मुर्गा, लेकिन हमको
बात करना है, गाय पर लेके चलना है, उल्टा हमको लेकर के चलना है। जो क्वेश्चन में पूछेगा उस पर ध्यान नहीं देना है, हमको दूसरे पर चलना है। तो मुर्गा पूछ रहा है, तो मान लीजिए कि 48 को सिर रहता। हर एक जानवर का, कोई भी प्राणी रहता तो उसके एक ही सिर होता है ना, एक ही सिर होता है। तो गाय का भी 48 सिर ही होगा। मुर्गा पूछ रहा, हम गाय लेकर चल रहे हैं, तब ये पूरा गाय कितना है, टोटल 48 सिर हो गया। तो एक गाय का 4 पैर होता है, तो 48 गाय का कितना पैर होगा, तो इंटू 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 3 192 पैर आ गया। अब हमें क्या करना है कि ये 192 पैर हो गया। प्रश्न में दिया हुआ है 140 पैर, तो दोनों को माइनस कर दीजिए, 192 और माइनस 140। अब रियल में कितना दोनों का अंतर होता है, तो गाय के होता है 4 पैर, मुर्गा का होता है 2 पैर, तो दोनों का अंतर कितना, 2 ही होगा। तो बटा 2 कर दीजिए, तो कितना हो गया, 2 हो जाएगा, और 9 में से 5 जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 2, मतलब कितना आ गया आपको, 21। ये बनाए हम गाय पर लेकर के, लेकिन हमारा आंसर जो आएगा वो मुर्गा का आएगा। तो मुर्गा की संख्या कितना हो गया आपको, 21 हो गया। 21 कहीं गलत हो गया है क्या, ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है 21। अच्छा हाँ, गलती घटाया हुआ है, 9 में से 4 जाएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 26 दूना 52, मतलब आपको कितना आ गया संख्या, 26 आ गया। 26 ऑप्शन में दिया हुआ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। वन 88 कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना, भाजक भागफल का 12 गुना और शेष का 5 गुना, भाजक की ही बात बोल रहा है, भाजक और क्या है, भागफल और शेषफल की बात बोल रहा है। तो कह रहा है कि भाजक भागफल का 12 गुना है और शेष का 5 गुना है। तो देखिए, भाजक जो है भागफल का कितना गुना है, 12 गुना है, और शेषफल का 5 गुना है। तो दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, तो 12 और 5 का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। अब 60 हो गया तो ये 12 गुना हो गया, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और इसका 5 गुना होगा तो यहाँ कितना लिखेंगे, 12 लिखेंगे। ये हमारा रेशियो आ गया। अब आपको प्रश्न में दिया हुआ कि यदि शेषफल 48 है, शेषफल आपको प्रश्न में दिया हुआ कितना है, 48 है, प्रश्न में दिया हुआ है कि 48 है, तो यहाँ भी हम 48 की कंपेयर शेषफल से कर देंगे, तो 12 से लिख देंगे, कंपेयर हो गया। अब भाजक निकालना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और भागफल निकालना है तो 5 से कर देंगे, शेषफल तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये 12 चौक 48, 6 चौक 24, 240 क्या आ गया हमारा, भाजक आ गया, 240 भाजक आ गया। और आपको 240 भाजक आ गया, और ये हो जाएगा 4, 12 चौक 48, मतलब हो जाएगा 5 चौक 20, ये 20 आ गया, ये 20 आ गया, और ये तो 48 दिया हुआ है ना। तो 240 और 20 और ये 48 निकल गया हमारा। अब क्या प्रश्न में पूछ रहा है, तो भाज्य बराबर क्या होगा, तो भाज्य बराबर जानते हैं ना, बचपन में ही पढ़े होंगे। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल और प्लस शेष होता है, प्लस शेष होता है। तो देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, तब भाजक गुने भागफल कर दीजिए तो कितना हो गया, 240 इंटू 20, और इधर हो जाएगा प्लस 48, मतलब हो जाएगा 24 दूना 4800, और प्लस 48, मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 48। तो बहुत आसान था, कुछ नहीं, दोनों का एलसीएम निकालना था, एलसीएम की जगह पर भाजक को लिख दिए। इसका 12 गुना कह रहा था, इसका मतलब यहाँ 5 लिखेंगे तभी तो इसका 12 गुना होगा, 12 25 60 होगा, 12 गुना होगा। और इसका कह रहा था कि 5 गुना हो, शेषफल का 5 गुना हो, तो यहाँ 5 गुना करने के लिए 12 लिखेंगे तभी तो होगा 12 25 60, यहाँ 12 लिखेंगे तभी तो होगा ना 12 25 60, 5 गुना होगा, यहाँ 12 लिखेंगे तब हो जाएगा 5 गुना 12 25 60। बस इतना ही सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम।
189 कह रहा है एक व्यक्ति 8600 रुपये को 5 पुत्रों 4 पुत्रियां और दो भतीजों में, पुत्र है और क्या है, पुत्री है और क्या है, भतीजा है, तो पुत्री कितना है, 4 पुत्री है और पुत्र 5 है और भतीजा 2 है। अब क्या कर रहा है, यदि प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजा से 4 गुना अधिक प्राप्त हो तथा प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना अधिक प्राप्त हो, तो भतीजा से कहता है कि 5 गुना अधिक, प्रत्येक पुत्र को भतीजे से 5 गुना प्राप्त हो, और कह रहा है कि पुत्री को भतीजे से 4 गुना प्राप्त हो। तो देखिए पुत्री को है भतीजा से, तो भतीजा से मान लीजिए कि पुत्री को 1 मिल रहा है, तो भतीजा से कहता है कि 4 गुना प्राप्त हो, तो 4 गुना का मतलब कितना लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, तभी ना 1/4 में 4 से गुना कर देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर पुत्र के बारे में सोचेंगे, तो पुत्र कहता है कि प्रत्येक पुत्र को भतीजे से 5 गुना अधिक प्राप्त हो, तब 5 गुना अधिक प्राप्त कब होगा, 5 गुना अधिक प्राप्त होगा तो इसका 1/4 करेंगे तो ये ना होगा, है ना, 5 गुना अधिक इसका 1/4 करेंगे तो 5 गुना अधिक प्राप्त होगा, मतलब इसे 5 गुना बोल रहा था, 5 गुना मतलब जितना भतीजा का उसका 5 गुना हो गया। अब ये हमारा रेशियो निकल गया 1:5/4 मतलब 4 इधर आ जाएगा, 4 और 5 और क्या हो जाएगा, 1 हो गया। अब इधर भी 1 मानते तो देखिए इसका 4 गुना हो गया और इसका 5 गुना हो गया। हम बटा में मान ली, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप 1 मान करके भी इससे भी 1 मान करके बना सकते हैं, आपको यही रेशियो आएगा बस। अब आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ है, टोटल राशि दिया हुआ है 8600 रुपया, टोटल राशि दिया हुआ है 8600 रुपीज। अब इसका कंपेयर इतना से कर दें क्या, 5 4 9 9 1 10, इससे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो हिस्सा है 4 पुत्री 5 पुत्र और 2 भतीजों का हिस्सा है, टोटल रकम इतना बांट रहा है, तो ये तो जो निकला है 1:1 का रेशियो निकला है ना, तो 1 पुत्री का 4 है, 4 पुत्री का कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। 1 पुत्र का 5 है तो 5 पुत्र का कितना हो जाएगा, तो इंटू 5 करेंगे, मतलब कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर इंटू 4 करेंगे और यहाँ पर 5 करेंगे और यहाँ पर इंटू कितना करेंगे, 2 करेंगे, मतलब ये वाला संख्या से क्या करना है, इसको गुना करना है ना, ये वाला से इसको गुना करना है, आपको ध्यान देना है, इसको क्या करना है, गुना करना है, क्योंकि ये संख्या दिया हुआ है ना, 4 5 2 संख्या दिया हुआ, और ये जो रेशियो आया 1:1 का आया है, 1:1 का आया है, तो यहाँ हो गया 4 चौक 16, यहाँ हो गया 25 और यहाँ गया 2, तो 16 और 25 कितना हो गया, 16 और 25 हो जाएगा 41 और 41 से 2 कितना हो गया 43। तो इसका तुलना 43 से, और किसका पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है किसका, प्रत्येक पुत्री को कितना मिला है। अब यहाँ ध्यान देना है कि प्रत्येक पुत्री का है तो इंटू 16 नहीं कर देंगे, अगर 16 कर देंगे तो टोटल योग निकल जाएगा, चारों पुत्री का टोटल कितना पैसा मिला वो निकल जाएगा, लेकिन आपको पूछा है 1 पुत्री, प्रत्येक मतलब 1 पुत्री, तो 1 पुत्री का कितना यहाँ है, इंटू 4 है, तो इंटू यहाँ 4 करेंगे तो 43 दूना 86 होता है और 4 दूनी 800 रुपया हो गया, है ना, 800 रुपया हो गया। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। आज यहीं तक रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट में लेंगे, क्वेश्चन नंबर 189 तक हो गया, नेक्स्ट वीडियो में 190 से हम शुरू करेंगे। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको समझ में आता है, हमारा मेथड सॉल्यूशन समझ में आता हो, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।